हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी इस स्पोकन इंग्लिश क्लास में। स्टूडेंट्स, आज की ये क्लास बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है, बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको सिखाऊंगा एक नया फॉर्मूला, एक नया स्पोकन इंग्लिश का स्ट्रक्चर, जिससे आप ना सिर्फ सेंटेंस बना पाएंगे बल्कि अंग्रेजी बोल भी लेंगे। तो देरी किस बात की, चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले एक काम तो कर दो यार, क्लास में आए हो ना, वीडियो को लाइक कर दो, अटेंडेंस लगा दो, ताकि मुझे पता लग जाए कि आप क्लास में आ गए हैं। चलिए अब देरी ना करते हुए जल्दी से क्लास को करते हैं शुरू। तो आज मैं आपको एक नया स्ट्रक्चर सिखाऊंगा स्टूडेंट्स, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा इस स्ट्रक्चर में, डूअर आएगा। क्या आएगा? डूअर। डूअर मतलब सब्जेक्ट, आई वी यू दे ही शी नेम। प्लस में आएगा स्टूडेंट्स कुड, कुड हैव। क्या आएगा स्टूडेंट्स? प्लस में कुड हैव, और प्लस में लगेगी वो की थर्ड फॉर्म, और प्लस में लगेगा ऑब्जेक्ट। बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर है, बहुत ही वंडरफुल स्ट्रक्चर है, मजा आ जाएगा। अंग्रेजी बोलने में बहुत ज्यादा यूज भी इसका किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताता हूं इस स्ट्रक्चर का यूज हम कहां करते हैं, ठीक है। डूअर प्लस कुड हैव वो की थर्ड फॉर्म, ध्यान रखना है। कुड हैव के साथ कौन सी फॉर्म लगेगी? वो की थर्ड फॉर्म, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। यूज कहां करते हैं इसका? यूज हम कहां करते हैं? जब हम कोई काम कर सकते थे, जब हम कोई काम कर सकते थे, वहां पर हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। या कोई भी किसी काम को कर सकता था, ठीक है, सिंपल। जब हम कोई काम कर सकते थे या कोई किसी काम को कर सकता था, वहां पर हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसके एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको ये सब कुछ जल्दी जल्दी समझ में आ जाए। चलिए एग्जांपल में यहां पर एक लिख देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं जल्दी जल्दी से। जैसे स्टूडेंट्स, जैसे तुम खाना बना सकते थे, तुम खाना बना सकते थे, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? यू कुड हैव कुक्ड फूड। क्या हो जाएगा? यू कुड हैव कुड फूड, यू कुड हैव कुक्ड फूड। क्या हो जाएगा? तुम खाना बना सकते थे, तुम खाना बना सकते थे। यू कुड हैव कुक्ड फूड। क्या हो जाएगा? यू कुड हैव कुक्ड फूड। वह आ सकता था, ही कुड हैव कम। तुम जा सकते थे, यू कुड हैव गॉन। तुम सो सकते थे, यू कुड हैव स्लेप्ट। वह लिख सकता था, ही कुड हैव रिटन, ही कुड हैव रिटन। तुम खाना खा सकते थे, यू कुड हैव ईटन फूड। स्टूडेंट, सेंटेंस तो आप जितना मर्जी उतना बना लीजिए, फॉर्मूला एक बार सीख गए, सेंटेंस पानी बन जाएगा, अंग्रेजी पानी बन जाएगी। अब देखिए, जब हम इसमें नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहां पर कुड और हैव के बीच में आपको नॉट लगा देना है। क्या लगाना है? कुड और हैव के बीच में आपको नॉट लगा देना है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे वह नहीं आ सकता था, वह नहीं आ सकता था, वह नहीं आ सकता था, तो सेंटेंस क्या बनेगा? ही कुड नॉट हैव कम। सिंपल है, आसान है ना। वह नहीं आ सकता था, ही कुड नॉट हैव कम। तुम पानी नहीं पी सकते थे, यू कुड नॉट हैव ड्रंक वाटर। वह नहीं जा सकता था, ही कुड नॉट हैव गॉन। तुम क्रिकेट नहीं खेल सकते थे, यू कुड नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। तो स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंस चाहे जितना मर्जी उतना बना लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं, जब हम हेल्पिंग वर्ड से क्वेश्चन बनाएंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। स्टूडेंट्स, जब हम हेल्पिंग वर्ड से क्वेश्चन बनाएंगे तो इसमें सबसे पहले आएगा कुड, प्लस में लगेगा डूअर, प्लस में लगेगा हैव, प्लस में लगेगी वो की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और साथ में लगेगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है। क्वेश्चन किससे शुरू होगा? जब हेल्पिंग वर्ड से क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वेश्चन किससे शुरू होता है? क्वेश्चन शुरू होगा क्या से? किससे शुरू होगा? क्वेश्चन शुरू होगा स्टूडेंट्स क्या से, ठीक है। तो कुड पहले आएगा, डूअर, हैव वो की थर्ड फॉर्म, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे स्टूडेंट्स, क्या आप खाना खा सकते थे? तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? कुड यू हैव, क्या हो जाएगा क्वेश्चन में, क्या बन जाएगा कैसे? कुड यू हैव ईटन फूड। क्या आ जाएगा? कुड यू हैव ईटन फूड, ठीक है। क्या तुम जा सकते थे? कुड यू हैव गॉन। क्या तुम आ सकते थे? कुड यू हैव कम। क्या तुम पढ़ाई कर सकते थे? कुड यू हैव स्टडीड। क्या वह इंग्लिश बोल सकता था? कुड ही हैव स्पोकन इंग्लिश। तो स्टूडेंट्स, जितना मर्जी उतना क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ध्यान रखना, कुड हैव के साथ वर्ब की कौन सा फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म, ठीक है। कौन सा फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म। और डब्ल्यूएच फैमिली से जब क्वेश्चन बनाएंगे तो सिंपली इसके आगे आप डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड यूज कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, डब्ल्यूएच बन जाएगा। तुम कब आ सकते थे? ठीक है, क्या हो जाएगा?
व्हेन कुड यू हैव कम। क्या हो जाएगा? व्हेन कुड यू हैव कम। वह कहां जा सकता था? वेयर कुड ही हैव गॉन। कैसे बोलेंगे? वेयर कुड ही हैव गॉन। तुम खाना कब बना सकते थे? व्हेन कुड यू हैव कुक्ड फूड। ठीक है, वह पढ़ाई कैसे कर सकता था? हाउ कुड ही हैव स्टडीड। तुम क्यों लिख सकते थे? वाई कुड यू हैव रिटन। ठीक है, तुम कब जा सकते थे? व्हेन कुड यू हैव गॉन। तो जितना मर्जी उतना सेंटेंस बनाइए, कोई भी दिक्कत नहीं है, जितना मर्जी उतना क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर क्या है? डूअर, कुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। यूज कहां करेंगे? जब हम कोई काम कर सकते थे। जैसे तुम खाना बना सकते थे, यू कुड हैव कुक्ड फूड। ठीक है, वह नहीं आ सकता था, ही कुड नॉट हैव कम। निगेटिव बनाएंगे तो कुड और हैव के बीच में नॉट लगाना है, ध्यान रखना, कुड और हैव के बीच में नॉट लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब से, तो कुड पहले आएगा, डूअर, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट साथ क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या तुम स्टूडेंट्स खाना खा सकते थे? कुड यू हैव ईटन फूड। ठीक है, और डब्ल्यूएच फैमिली में क्या करना है? डब्ल्यूएच का वर्ड आगे लगा देना है। जैसे आप कब आ सकते थे? व्हेन कुड यू हैव कम। स्टूडेंट्स, जितना मर्जी उतना सेंटेंस बना लीजिए। क्लास पसंद आई? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो। और अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं ना? सीख के जाओगे यार, मैं कह रहा हूं भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी कर लो, प्लीज कर लो, सीख के जाओगे। बहुत सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।